Don't think here we are going to provide you some university environment कि लेक्चर हो जाएगा, उसके बाद आपकी जो है मिड टर्म होगा, फाइनल टर्म होगा या असाइनमेंट होगी, तो ही आपका पता चलना है पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे। डेली बेसिस पे काम करके आना होगा, जो मिलेगा वो। जी। डिलाइट, डिफेक्टिव, फॉल्ट, गुड, फॉल्टी, डेमोन्स्ट्रेट, डेनिम्स, डिपार्टमेंट, डेजर्ट। कौन बोले? आप ही बोले? ओके गुड। डेस्टिनी, डिफिकल्ट, आप बता दें, आप बता दें, जो मर्जी जिसको आता है बोल दो। ओके नाइस। डिमिनिश, डिसएडवांटेज्ड, डिस्क्लोज, 84 सुन लेते हैं, कोई मसला नहीं। गारंटी, श्योर, नाइस। आप लोग न्यू कमर्स हैं? ओके फाइन। इलीगल, नाइस। जी बेटा। इल्यूमिनेट, इमेजिन, ओके नाइस। कितनी क्लासेस हो चुकी है आपकी? कितनी क्लासेस ले चुके हैं आप? एक लिए? कल आए थे? ओके। कौन कितना याद करके आए हो? कल थे क्लास में? पढ़ के आए हो? चलो इट्स ओके। जी बेटा। रेड शर्ट, enormous, enormous, inquire, environment, जी। specially, examine, examine, exterior, ओके जी बेटा। फैब्रिक, फैब्रिकेट, और फैब्रिक का क्या होगा फिर? मटेरियल, फास्ट, फास्ट, फास्ट जिसको आप कहते हैं, इट्स फास्ट। फॉल्टी, फीबल, गुड। आपका क्या बैकग्राउंड है स्टडीज का? एफएससी में? ओके जी। क्या पढ़ के आए हैं? इट्स ऑलराइट, इट्स ऑलराइट जी बेटा। 82 to 84, ओके। फ्लेक्सिबल, नाइस। फुलिश, फॉरवर्ड, फॉर्चुनेट, फेमस, फेमस, बेचारे फेमस का तो कबाड़ा कर दिया। लोग जिंदगियों पे खेल के फेमस होते हैं और आपने उसको अननोन कर दिया।
ओके फाइन। फ्रेजाइल। आप बोले हो आप। ओके। फ्रेंड। फंडामेंटल। जनरली। गिव अप। नाइस। ग्लैंस। ग्लिटर। गुड लुकिंग। सारी दुनिया क्यों बोल रही है, इनसे पूछ रही हूँ मैं। जी बेटा। ग्रैब। ग्रैब ग्रैब। ग्रेट। ग्रोप। गार्ड। ओके। आप लोगों को याद है नहीं याद? यहाँ पर कोई न्यू कमर हो? आप कितनी क्लासेस ले ली बेटा? कल के लिए। आज कितना पढ़ के आए हो? अच्छा। इसमें वैसे चलो इट्स अप टू यू। अगर कोई स्टूडेंट वैसे तो स्क्रीन पे मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि बुक में इतना ज्यादा मटेरियल है नहीं, ज्यादातर तो हम असाइनमेंट्स वगैरह करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप बुक लेना चाह रहे हैं ले लिए तो दैट्स फाइन। कितना रहता है अच्छा चले आज फिर वोकेबलरी कर लेते हैं। आई वाज थिंकिंग टू गो फॉर द लैटर टुडे। फिर ये है कि कल इंशाल्लाह हम लेटर डिस्कस कर लेते हैं और लेटर स्टेटमेंट्स भी मैं आपको दे दूंगी। बाकी के जो 3 डेज आपका ऑफ होता है उसमें फिर बुक वाली वोकेबलरी आप कर लेंगे कंप्लीट एंड along विद दैट मिनिमम 3 to 4 लेटर्स। Okay, start reading from page number 85, please. अच्छा, इधर नुमान भी पूछ रहे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से, और फिजिकल क्लास में भी कुछ स्टूडेंट्स मुझसे यही बात पूछ रहे थे कि सितंबर में आपका सिलेबस कंप्लीट हो सकता है या नहीं। सितंबर में कौन कह रहा है हो जाना चाहिए? ओके बेटा, इसमें ये है करवाने को तो इशू नहीं है। करवाने को तो मैं आपको कंप्लीट करवा दूं, क्योंकि BWCS में क्या है कि बाकी बुक्स की तरह बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है कि हर चैप्टर कॉन्सेप्चुअल बेस है और मैंने आपको एक्सप्लेन करना है। इट्स नॉट लाइक दैट। 4-5 मेन मेन जो चीजें हैं, उनके जो पैटर्न्स हैं, जो फॉर्मेट्स हैं, वो तो मैं आपको करवा दूं। But about this specific subject, a hell of practice is required. Along with that, uh, typing practice is also required. अगर टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी है बट उसके साथ साथ फिर भी आई डोंट थिंक सो कि 1 महीने में आपकी तैयारी हो सकती है। अब देखिए 1 मंथ में अगर हमारी 6 days a week क्लास हो रही है ना, फिर भी चलो आई कैन गो फॉर दो स्टूडेंट्स की जो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, बहुत जल्दी आप
क्विक लर्नर्स वी कैन से अगर है तो वी कैन थिंक। बट जैसे आपकी वीक में 3 डेज क्लास हो रही है, उसमें हमारे पास अगस्त ही है। सितंबर में अगर आपने एग्जाम देना है तो सितंबर में तो आप थोड़ा बहुत रिवाइज कर सकते हो या मॉक एग्जाम अपना दे सकते हैं। सितंबर में कुछ करने का नहीं होगा, अगस्त में ही हमें इसको कंप्लीट करना है। तो अगस्त की जब हम बात करते हैं, 4 वीक्स हैं, हर वीक में 3 क्लासेस हैं, 6 क्लासेस हो रही है। अच्छा, अभी वैसे तो अगर 6 क्लासेस होती हैं तो उसका जो है अभी आफ्टर 15 अगस्त आई थिंक वो स्केड्यूल में आना है, अगर चेंज होता है हमारा स्केड्यूल। 1 अगस्त से नहीं है जहां तक मुझे बताया गया। दूसरी बात यह है कि एक वीक में अगर आपको एक चीज करवा दी जाती है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वीक में हम मेमोज कर लेते हैं, तो 3 दिन में आप कितनी प्रैक्टिस कर लोगे? 3 टॉपिक्स कर लेंगे, 6 टॉपिक्स कर लेंगे आप, लेकिन वो डिस्कस नहीं हो पाएंगी, वो सारे क्वेश्चंस चेक नहीं हो पाएंगे, ऐसे ही है। अब इतनी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है तो इट्स इम्पॉसिबल कि सबकी छः छः एक क्वेश्चन से रेलेवेंट छः छः स्टेटमेंट्स या उसका जो कंप्लीट सोल्यूशन है वो चेक हो पाए। उसके बाद 3 वीक्स बचे, उसमें 2 वीक्स हम निकाल दे फॉर टू टाइप्स ऑफ लेटर, affinity and sorry 2 types of essays, affinity and 3 वीक्स हो गए, एक वीक बचा। कॉम्प्रीहेंशन का 30 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कंप्लीट रहता है। और कॉम्प्रीहेंशन मैंने आपको बताया है कि आपकी मैट्रिक एफएससी या उस वाली प्रीवियस सॉर्ट ऑफ नहीं है, इसमें सारा जो है कॉन्सेप्चुअल बेस होता है और आपने खुद से अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड कब कर पाएंगे? जब आपके पास आपकी अच्छी ग्रिप है वोकैबुलरी पे। और वोकैबुलरी की भी आपको टाइम चाहिए, अभी मुझे आइडिया हो रहा है सुन के कि वोकैबुलरी आपकी कितनी स्ट्रांग है। तो इट्स अप टू यू। मैं नहीं कह रही नहीं दे, अगर कोई एक्सेप्शनल स्टूडेंट है, वो समझते हैं कि दे कैन गो फॉर इट, यू कैन गो बाय योर ओन, दैट विल नॉट बी माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एट ऑल, राइट? एंड सेकेंड थिंग इज कि आपके करियर में बहुत इंपॉर्टेंस है इस चीज की कि आपने कितने अटेम्प्ट्स में क्लियर किया है। तो अगर आप ज्यादा अटेम्प्ट्स लेकर जाते हो, फेल हो जाते हो फर्स्ट टाइम, फिर सेकेंड टाइम एग्जाम में क्लियर होते हो, तो आप इसको पॉजिटिवली नहीं लीजिएगा। आप ये नहीं सोच सकते कि चलो एक दफा हम अपेयर हो जाते हैं, हमें आइडिया हो जाएगा पेपर किस तरह का आता है, तो दूसरी दफा हम क्लियर कर लेंगे। इसका बहुत नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा आपके करियर पे जब आपकी इंडक्शन होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर कैफ की हम बात कर लें, कैफ क्लियर करके ही आप जाते हैं ना, इंडक्शन होती है आपकी फर्म से। तो हर इंटरव्यू की बात कर लो या सीवी आप जब फॉरवर्ड करते हो उसकी बात कर लो, सीवी की चलो बात कर लेते हैं, तो उसमें कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसका कैफ क्लियर नहीं है और वो अप्लाई कर रहा है? दैट्स नॉट पॉसिबल। तो फिर सिलेक्शन किस बेस पे होगी? कैफ तो सबका क्लियर है, पीआरसी सबका क्लियर है, कैफ सबका क्लियर है, तो फिर जो आपकी सीवी सिलेक्शन होनी है, जो इतने सारे स्टूडेंट सीवी फॉरवर्ड करेंगे, वो किस किस बेस पे आपकी सीवी सिलेक्ट होगी? डेफिनेटली आप कितने टाइम में क्लियर कर रहे हो, कितनी अटेम्प्ट्स में क्लियर कर रहे हो। मार्क्स डजंट मैटर सो मच हियर, लेकिन अटेम्प्ट्स आपकी मैटर करती हैं। तो इट्स बेटर के अच्छी प्रैक्टिस के साथ एग्जाम दें ताकि आपके फेल होने के चांसेस कम हो। रेस्ट डिसीजन इज योर्स, इट्स अप टू यू। फाइन, ओके। Start reading from page number 85. The first word is imitate, copy, mimic, नकल करना। आप स्क्रीन से भी देख सकते हैं। ओके फाइन, श्योर। The next word is immediate, prompt, fौरी, वसी, motionless, साकिन, excessive, ज्यादा ना। both of you can, इनको बुलाइएगा जी बेटा, अभी बैठ जाए और नेक्स्ट टाइम अच्छे से पढ़ के आइएगा। आप भी आ जाओ।
और जिनसे मैं नहीं सुन पाई आज, कल आपसे ही शुरू करेंगे इंशाल्लाह। अब सारे स्टूडेंट्स के लिए एक ही बात है, पढ़ के आए डेली बेसिस पे। जो नहीं पढ़ के आएंगे एक क्लास के लिए खड़े होंगे, और जो डेली नहीं पढ़ के आएंगे फिर उनको, जैसे 2 दिन एक स्टूडेंट को अगर नहीं याद तो फिर वो पूरे वीक के लिए खड़ा रहेगा। खड़ी भी हो सकती है। ओके नेक्स्ट। गैर मजहब, ठीक है। नेक्स्ट, इनडिस्टिंक्ट, वेग, अनक्लियर, धुंधला, गैर वाजे। नेक्स्ट, इनफेक्ट, कंटामिनेट, आलूदा होना, फलूदा कह रहे हो? ओके, आलूदा। नेक्स्ट, अखज करना, निकालना। नेक्स्ट, रिजिड, मतलब नो फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट, इनफॉर्मल, कैजुअल, जो इजी वर्ड्स हैं या जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आई थिंक नो नीड टू एक्सप्लेन दोज वर्ड्स। नेक्स्ट, इनफ्रीक्वेंट, रेयर। इनफ्रीक्वेंट मीन्स ओके, और रेयर से मुराद क्या होता है? बहुत कम या नायाब भी हम कहते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इनसाइड, इंटीरियर, अंदरूनी। नेक्स्ट, इनसाइड परसेप्शन। इनसाइड परसेप्शन मीन्स बसीरत, या बसीरत क्या है? बसीरत, दानाई, या किसी चीज को आप समहाउ सिक्स सेंस का भी उसमें कह सकते हैं, किसी चीज को अंडरस्टैंड करना ऑन सम अदर बेसिस। नेक्स्ट, बेअदब, बदतमीज। नेक्स्ट, गुस्ताख, यस। नेक्स्ट, ओके, मुआयना करना। नेक्स्ट, नेक्स्ट, intuition, we discussed this word earlier. No ma'am. Okay, instinct, intuition, any idea? Very nice, ilham होना या intuition से मुराद होता है सिक्स सेंस, छठी है। इस पे यकीन है किसी को? इट डज मैटर समटाइम्स। कुछ लोगों में ये क्वालिटी या एबिलिटी वी कैन से कम होती है, कुछ लोगों में ये एबिलिटी नॉर्मल से ज्यादा होती है, दैट वो आइडिया लगा लेते हैं व्हाट इज गोइंग टू हैपन, उन्हें फील होना शुरू हो जाता है। सेंसेस क्या है? 5 सेंसेस क्या है? हाँ, तो 6 सेंस से क्या मुराद होती है? भाई छठी हिस्स, मेरी छठी हिस्स ने कहा आज ने, कल तो मिस ने आना ही नहीं इसलिए मैं पढ़ के नहीं आया, फिर आ गई मिस और फिर बेचारे को खड़ा होना पड़ गया। तो इनके छठी हिस्स अच्छा काम नहीं करती है। इट्स नॉट इमेजिनेशन, इमेजिनेशन इज ये जो कुछ आप अपनी सीट्स पे डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ तशरीफ ले आए, हमें भी बता दें। if that is if that's that much important। जी भाई साहब, बच्चे क्या कह रहे हो? बोलिए बोलिए। चलो ठीक है। इमेजिनेशन इज समथिंग एल्स। इमेजिनेशन तो है जो आप अपने जहन के अंदर कुछ इमेजिन कर रहे हैं, कुछ तस्वर कर रहे हैं, कुछ अज्यूम कर रहे हैं। वो समटाइम्स तो अनइंटेंशनली होता है, समटाइम्स आप इंटेंशनली भी कुछ अज्यूम कर रहे होते हैं, कुछ इमेजिन कर रहे होते हैं, बट इट इज समथिंग एल्स। इमेजिनेशन and to feel something, that is both of the different things. Okay, next.
I'll explain it to you. Next. ना काफी होना. Next. Incidentally. By the way meaning. By chance. ठीक है. Next. Thoughtless. Thoughtless. Okay. Next. More and more. ज्यादा से ज्यादा बढ़ता हुआ. Next. What's the difference between these words? Deny and dispute. Yes, please. Very nice. ठीक है. नाकाबिले इनकार या नाकाबिले इख्तिलाफ बहस. ठीक हो गया. वेरी गुड. नेक्स्ट. सेम है. उसके बाद डायरेक्शंस हिदायत. नेक्स्ट. इनएडिक्वेट नाकाफी. नेक्स्ट. जहानत. नेक्स्ट. क्लेवर. नेक्स्ट. इंटेंट मतलब ओके. नेक्स्ट. इंटेंसिफाई. नेक्स्ट. पर्पस. अच्छा, आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, नोट डाउन कर रहे हैं. नो डाउट, लेकिन बोल नहीं रहे. वाई सो? मुझे आवाज आनी चाहिए अगर आप बोल रहे हो तो. मुंह जिधर करके मर्जी बोल रहे हो, आवाज मुझे आए. नेक्स्ट. ओके. अगेन. Inquire. Next. Annoy. Next. Next. एक साथ बोले और सिर्फ जिस तरह से मेरी आवाज आप तक आ रही है, गूंज नहीं रही है, चीख नहीं, उस तरह से आवाज आए. आई डोंट थिंक सो कि मुझे ये समझाने की जरूरत है कि क्लास में कैसे बोलते हैं. तो हर 2 मिनट के बाद टीचर को मजबूर ना किया करे कि आपको लेक्चर दे, क्लास में बैठने के रूल्स रेगुलेशंस बताए. अगर इतना अच्छा एक जो फील्ड है आपने अडॉप्ट कर ही ली है, इसमें आ ही गए हैं, तो इसके कोई मैनर्स एटिकेट सीख लें, अपने मैट्रिक एफएससी के लेवल से बाहर निकल आए. पर्सनालिटीज ऐसे नहीं बनती हैं खड़ा करके, मार मार के, धिक्कार के, इंसल्ट करके. दिखता है आपके अंदर से, नजर आता है कि आप उस लेवल के काबिल हैं या नहीं है. तो दिखना चाहिए आप लोगों को भी देख के. नेक्स्ट. नेक्स्ट. काम. नेक्स्ट. जोड़ना, मुत्तहिद होना भी. नेक्स्ट. सेम वर्ड. नेक्स्ट. खुशी. नेक्स्ट. शौकीन होना. नोइंगली, डेलिबरेटली मीन्स जानबूझकर, इरादतन, इंटेंशनली. ठीक है. अब अगर आपकी हम लर्निंग की बात करते हैं तो देर इज नो नीड टू लर्न द उर्दू मीनिंग्स एट ऑल. डिस्कस कर लेते हैं कि अगर किसी को कहीं पे प्रॉब्लम है, आप नोट डाउन कर लें या आपको क्लियर हो जाए. जब आप याद करेंगे तो बिल्कुल भी उर्दू मीनिंग्स याद करने की जरूरत नहीं है. हाँ, जिस वर्ड का आपको पता ही नहीं है कि ये है क्या, तो फिर उसका वर्ड भी याद कर लो, सिनोनिम भी याद कर लो, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी. सो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग उर्दू मीनिंग्स आर कंपल्सरी. जिस वर्ड की अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसके उर्दू मीनिंग्स आप सर्च कर सकते हैं. नेक्स्ट. मिस होना या कमी होना. नेक्स्ट. 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 बाद में. नेक्स्ट. ओके. नेक्स्ट. कमजोर. नेक्स्ट. याद करना. नेक्स्ट. ओके. इसके डेडली. मोहलिक. सही है. ठीक है. नेक्स्ट.
फ्रीडम, आजादी, रोशन करना, स्मॉल, नेक्स्ट, लोकल और नेटिव। नेटिव से क्या मुराद है? नेटिव स्पीकर से क्या मुराद होता है? नेटिव स्पीकर से मुराद ये होगा कि जो शख्स जहां पर रह रहा है, जिनकी मदर लैंग्वेज है। फॉर एग्जांपल, इफ यू टॉक अबाउट द नेटिव लैंग्वेज, सो उर्दू इज आवर नेटिव लैंग्वेज। इसी तरह से जो इंग्लिश है, इंग्लिश इज देयर नेटिव लैंग्वेज, तो वो इससे मुराद है। और अगर वैसे मकामी या लोकल या जहाँ के रहने वाले लोग होते हैं, बेटा जब आप पढ़ रहे होते हो तब इस तरह से स्माइल मत किया करें, चाहे आप आपस में कुछ भी डिस्कस कर रहे हो। यू डू हैव हेल ऑफ टाइम, ब्रेक में डिस्कस कर लो, बाद में डिस्कस कर लो अगर कुछ है इम्पोर्टेंट है तो। नेक्स्ट, तन्हा, नेक्स्ट, लुक ग्लैस। एक मिनट, कोई नहीं बोलेगा, जिससे मैंने पूछना है बस वही बोलेगा। ये बच्चे कहेंगे कि टीचर हमसे नाराज ही हो गई है, हम ही से पूछी जा रही है, इधर से पूछ लेते हैं। जी आप बेटा, आप ये जो मुस्कुरा रहे थे, हाँ। चलो आप बताओ, मैं इनसे पूछ रही थी। जी, लुक के क्या, ग्लास के मीनिंग्स बता दो मुझे। डोंट लुक एट योर बुक। झलक क्या होता है? नो डिस्कशंस भाई, उसको खुद से बताने दे। एक झलक देखना, झलक का ये क्या मानी हुआ, एक झलक देखना? आप क्या बता रहे थे बेटा? नो, बोथ ऑफ द वर्ड्स हैव द सेम मीनिंग्स। एक नजर देखना, दोनों का यही मतलब है। नेक्स्ट, हाँ सरसरी भी कह सकते हैं, मिनिमम, कम से कम। नेक्स्ट, छोड़ देना। नेक्स्ट, कानूनी। नेक्स्ट, 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 ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट, क्लियर, वाजे। नेक्स्ट, अभी तक जो आज हमने जो पढ़ा है, अभी तक कोई ऐसा वर्ड जो डिफिकल्ट हो, आपको समझ ना आया? लेजिटिमेट, लीगल, वही मैंने आपको बताया। अगर लीगल का सिनोनिम लेजिटिमेट है, मैंने आपको बताया है। क्या बताया है? मैंने बोला है कानूनी, नहीं बोला? लीगल लेजिटिमेट का नहीं बोला था मैंने? अच्छा, कानूनी। तो अगर लेजिटिमेट लीगल है तो सेम ही होंगे ना? उसके अलावा, सॉरी, इमोडरेट। इमोडरेट का बताएं कोई, अगर किसी को क्लियर है। बेटा मॉडरेट से मुराद होता है मोतदिल होना, दरमियान में होना, समझो आप कह सकते हो। तो इमोडरेट जो है गैर मोतदिल होना, और जब वो एक्सेसिव कह रहे हैं तो मतलब ज्यादती, किसी चीज का ज्यादा होना। सफिशिएंट भी आ सकते हैं मैम, इमोडरेट के सामने। नो, हाँ हो सकता है उसमें, लेकिन एक्सेसिव फिर नहीं होगा। क्यों मुस्कुरा रहे हो? कल मैंने इसके पास नहीं बैठने देना आपको। ये जो लतीफे सुना रहा है ना, तुम्हें भी अपनी उससे हटा रहा है, अटेंशन डाइवर्ट कर रहा है आपकी। बेटा आप इनोसेंट लग रहे हैं, लेकिन नीचे बैठ के जो आप बोलते हो ना, इसकी शक्ल से नजर आ रहा होता है क्या क्या बोल रहे हो। हाँ, इतने शरीफ हो नहीं। एनी हाउ, इसके अलावा किसी को कुछ समझ ना आई हो अभी तक? बेटा आपको समझ आ रहा है कुछ? हाँ, क्लियर है। आप प्रीवियस लेक्चर्स भी अपने ले लेंगे, पोर्टल पे पढ़े हैं, उसमें से भी अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती तो आप क्लास में आके डिस्कस कर सकते हो। और अगर यहाँ से भी कोई कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क। जी नेक्स्ट, एग्जैजुरेट से मुराद क्या है? एग्जैजुरेशन से कौन काम लेता है, लड़के या लड़कियां? लड़कियां, लड़कियां।
ठीक है, मुबालगा राइट। हाँ, खवातीन लेती है। आपका नाम? आपका बेटा, आपका मोहम्मद जैन। मोहम्मद जैन कह रहे हैं एग्जैजरेशन से काम जो है वो खवातीन लेती हैं। ओके, एनी हाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आपको वर्ड का मीनिंग याद रहे। होप सो जो हमने लिंक डेवलप किया आपको भूलेगा ना। आई होप सो। नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट। ये तो सब कुछ हम पढ़ के आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं ना वर्ड्स। नेक्स्ट। मेंटेन, प्रिजर्व। प्रिजर्व मींस महफूज करना। अच्छा, इनमें दोनों वर्ड्स में आपको कोई डिफरेंस लगता है, मेंटेन और प्रिजर्व में? मेंटेन के वर्डली मीनिंग्स क्या है? बरकरार रखना, जबकि जो प्रिजर्व का वर्ड है वी ओनली यूज दिस फॉर फूड, जबकि मेंटेनेंस किसी भी चीज की हो सकती है। गॉट द पॉइंट? अब वैसे सिनोनिम्स में आ जाता है तो नो इश्यूज, आप सॉरी कॉलम मैचिंग में आ जाता है तो आप इसको मैच कर देंगे। लेकिन अगर सेंटेंस की फॉर्म में आ जाता है तो फिर आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा कि अगर फूड से रेलेवेंट बात हो रही है तो फिर आप प्रिजर्व करोगे, और अगर किसी और चीज से रेलेवेंट बात हो रही है तो फिर आप मेंटेन करोगे। ठीक है, नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट। मैनेज, एडमिनिस्टर और मैनेज को क्या मतलब है? मैनेज, हैंडल करना, इंतजाम करना। ठीक है, उसी सेंस में जाएंगे। नेक्स्ट। आर्टिफिशियल, डेफिनेटली इफ एनीथिंग इज मेड बाय मैन सो ऑब्वियसली दैट इज आर्टिफिशियल। और नेचुरल क्या होती है? ठीक है, जो कुदरती चीजें हैं विच आर मेड बाय, आर क्रिएटेड बाय ऑलमाइटी। नेक्स्ट। फैब्रिकेट, बनाना। नेक्स्ट। न्यूमरस, कई। नेक्स्ट। एज, किनारा। नेक्स्ट। फैब्रिक, ठीक है। थिंग्स, मामलात, चीजें, ज्यादा। परहैप्स, शायद, मुमकिना तौर पर, इरादतन। नेक्स्ट। एक और भी मीन होता है, वो क्या होता है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक और भी होता है, ये ड्रामा में सुना होगा, ही इज सच अ मीन पर्सन। सेल्फिश, मतलबी, और ये बात। ओके नेक्स्ट। कहाँ से पढ़े? मैनेज, मैनुअल, मैनी मार्जिन, मटेरियल, मैक्सिमम। अच्छा, मीनिंगफुल, मीन टाइम, मीन वाइल। ठीक है, पढ़ते जाए पढ़ते जाए। मीन टाइम, उसी वक्त। नेक्स्ट। इट्स मैयर। ठीक है, नेक्स्ट। assembly, some sort of gathering you can say. Next. याद करना, memory. This is a very important word, reminiscence. ये एग्जाम में आ चुका है काफी दफा। memory, reminiscence, यादाश्त। Next. Next, जालिम। Next. noon. Next. Okay, next. mild, gentle, soft. Next. imitate, copy करना। Next. Next. senseless, समझ ना होना, शाऊर ना होना। minimize, play down, कम करना। play down mostly we use for the volume. Next.
कम से कम. Next, reflect. Definitely in the mirror we always see the reflection, so mirror reflect. Next, misconceive is also important word. Misconceive mean misunderstand, to get the meaning of anything differently. कोई गलत क्या उसको कह सकते हो, मिसकंसीव या मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी होना, किसी चीज को गलत समझना, क्लियर ना हो पाना. नेक्स्ट, miserable, depressing, wretched meanings. काबिल रहम. Next, misery, meanings. Okay, और क्या बोल रहे हैं? मुसीबत, परेशानी, खस्ता हाल. खस्ता माल, खस्ता हाल, ठीक है. नेक्स्ट, मिसलीडिंग, डिसेप्टिव. डिसेप्टिव से मुराद क्या हुआ? वेरी नाइस. मिसलीडिंग, गुमराह करना, और डिसेप्टिव, डिसीव करना, धोखा देना, गुमराह करना. सेम मीनिंग्स. नेक्स्ट, यहाँ पर वो आ रहा है, किसी चीज को मिस कर देना, ओवरलुक कर देना, या हाँ, इग्नोर. somehow you can go for that. Next, next, confuse. आप confuse कब होते? जब one by one please. जब उलझन में पड़ जाते हैं तो कंफ्यूज. व्हेन वी आर, जब बहुत सारी चीजें आपके माइंड में मिक्सअप हो रही हैं, इट मींस एट दैट टाइम यू आर कंफ्यूज्ड. नेक्स्ट, कंटेम्पररी, न्यू, जदीद. नेक्स्ट, डैम्प, नम, हल्का गीला. नेक्स्ट, टेम्पर मतलब मिजाज, ठीक है. नेक्स्ट, नेक्स्ट, इन एडिशन, ठीक है. मर्डर, होमिसाइड मीन, ठीक है. और म्यूट, म्यूट या डम से क्या मुराद है? कल डिस्कस किया था, होप्स, आई थिंक सो. ओके फाइन. कल आपका पेज नंबर 79 से पेज नंबर 86 तक टेस्ट होगा. नहीं, इरफान बात सुनते हैं. ओके, कल आपका पेज नंबर 84 से 86 तक का टेस्ट होगा. सेम केसेस फॉर न्यू कमर्स एंड ओल्ड कमर्स. नहीं, ऑरल टेस्ट ही होगा. रिटन तो हम सारा इकट्ठा ही लेकर चलेंगे. और कल से इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट लेटर्स ऑन द रेगुलर बेसिस.